हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों ने कल के डेट में देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियली नोटिस जो है वो जारी हो गया और उस नोटिस में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियली अपडेट आ गया कि भैया हम आपको जीएम पावर नहीं दे सकते। जो रेलवे अप्रेंटिस का सीधी भर्ती होता था साल 2015 से पहले, वो अधिकार हम जनरल मैनेजर रेलवे के जितने भी जीएम होते हैं उनको फिर से नहीं दिया जा सकता। और बहुत सारे रेलवे ने यहाँ पे कारण भी बताया कि ये जो कोर्ट के आदेश के खिलाफ है और रेलवे में अगर आपको नौकरी पानी है तो आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा, बिना एग्जाम में बैठे आपको रेलवे में नौकरी नहीं मिल सकती है। और भी बहुत सारे डिफरेंट कारण निकलकर सामने आए जिसके बारे में हम लोगों ने कल की वीडियो में बात किया था। अब सबसे बड़ा बात यह है कि अब जो है छात्रों के मन में बहुत उलझन आ गया, बहुत कंफ्यूजन आ गया कि सर हम तो जीएम पावर के भरोसे बैठे हुए थे कि हमारा समायोजन हो जाएगा, या फिर हम तो वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस के भरोसे बैठे हुए थे कि हमारा समायोजन हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा, क्योंकि सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आपको जीएम पावर नहीं देंगे। अब हमें क्या होगा, क्योंकि हमारा ऑल इंड गोल यही है कि हमें किसी भी सूरत में रेलवे में नौकरी पानी है लेवल 1 ग्रुप डी की। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों के माइंड में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है ना, उस कंफ्यूजन को फाइनली यहां पे दूर किया जा सके। और सीसीए छात्रों के पास अंतिम दो क्या उपाय बचा हुआ है, अंतिम दो क्या ऑप्शन बचा हुआ है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से भरे पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों की बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका सार संग्रह के नाम से यहाँ पे है, जिसमें 27,000 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं ईयर वाइज, और इसमें टॉपिक वाइज आपको जो सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें 1992 से लेकर 2000 तक के सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सेम इसी प्रकार आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से मैथमेटिक्स का ऑल एग्जाम करके बुक आता है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई किसी भी भर्ती की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक है, जिसमें आपका 10,000 से ज्यादा 1996 से लेकर अभी तक जितने भी रेलवे के पेपर हुए सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेम इसी प्रकार आपका रीजनिंग का भी बुक आता है, जिसमें 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर देखने को मिलते हैं, जिसमें 1996 से लेकर अभी तक सारे पेपर प्रीवियस ईयर दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप सारा टीसीएस बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक सेट के रूप में शॉर्ट पेपर, जिसमें आपका 40 सेट यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में दिया गया है। तो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए इस बुक से जरूर यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है और स्ट्रांग हो जाए और अपने सपनों को आप साकार कर सको रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्का करके। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो आपको नियरेस्ट बुक स्टोर पर विजिट करके इस बुक को खरीद सकते हो। तो देखिए साथियों, फाइनली ये आपका वो ऑफिशियल नोटिस है जिसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड के तरफ से यहाँ पे 10 जुलाई 2024 को आ गया था कि 20% कोटा के अगेंस्ट। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं पता है कि जीएम पावर क्या होता है वो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि रेलवे आपको जीएम पावर नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे AIRF की तरफ से भी ऑफिशियली मुद्दा उठाया गया, NFIR की तरफ से भी ऑफिशियली मुद्दा उठाया गया, परंतु ना रेलवे AIRF का बात माना और ना ही रेलवे NFIR संगठन का बात माना। ठीक है, रेलवे ऑफिशियली अपना बयान सुना दिया है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है सीसीए छात्रों के मन में, ITI बेस्ड छात्रों के मन में, या फिर जो रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं कि क्या अब हमारा अप्रेंटिसशिप करना बेकार हो गया, अब हम अप्रेंटिस करके कोई भी फायदा नहीं उठा सकते हैं इंडियन रेलवे में नौकरी के लिए। तो देखिए साथियों, ऐसा नहीं है। रेलवे ने जीएम पावर के लिए आप लोगों को मना किया है, परंतु यहाँ पे आप लोगों को देखोगे तो आप लोगों के लिए कुछ पॉलिसियां भी यहाँ पे लाई गई है जिसका जिक्र किया गया है। हालांकि वो पॉलिसी पुराना है 1/3 का और 20% रिलैक्सेशन का। अभी वर्तमान समय में बात किया जाए, हालांकि बहुत सारे छात्रों को इसके रिगार्डिंग पहले से भी इंफॉर्मेशन है, तो जिन छात्रों को इसके रिगार्डिंग पहले से इंफॉर्मेशन है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में बात करेंगे तो अभी क्या आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट हो गया आपको 20% का सेपरेट अलग कोटा मिलेगा, और जिसमें सिर्फ सीसीए वाले कैंडिडेट ही फाइट करेंगे और उनका अलग से कटअप बनेगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे 20% कोटा के अलावा आपको 1/3 का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा और 2/3 भी आपका यहाँ पे लागू किया जाएगा।
3 नंबर में अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो पीटी होता है वो भी आपको देने की जरूरत नहीं है। इस नोटिस में आपको पूरा बता दिया गया है कि रेलवे ने कमेटी गठित की थी, वो कमेटी ने डिसाइड किया कि आप लोगों को ये जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेगा, परंतु ना आप लोगों को जीएम पावर दिया जाएगा ना ओटीएस दिया जाएगा। आप सुनिए, दो आप लोगों के लिए अंतिम उपाय क्या है, अंतिम फैसला जो क्या है वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आप लोगों का ये यहाँ पे सजेशन होना चाहिए कि ठीक है भैया रेलवे हमको जीएम पावर नहीं देगा, कोई बात नहीं, जो ये जो 20% रेलवे कोटा दे रही है लेवल 1 में, इसको तो कम से कम रेलवे बढ़ा सकता है। इसको तो एनएफआईआर एआईआरएफ के सहयोग से बल देने के कारण ये तो कोटा बढ़ सकता है। तो कम से कम सीसीए वालों को, जो एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे लेवल 1 में ग्रुप डी में कम से कम आपका यहाँ पे 40% कोटा किया जाए। ठीक है, कम से कम 40% कोटा किया जाए, ये हमारा पहला डिमांड होना चाहिए। ठीक है, और इस 40% कोटे के अलावा दूसरा डिमांड हमारा ये होना चाहिए कि टेक्नीशियन में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अग्निवीर को भी टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट में यहाँ पे 5% का आरक्षण दिया गया है। टोटल अग्निवीर को रेलवे ने 15% का आरक्षण दिया है। 15% में उन लोगों को 10% का आरक्षण ग्रुप डी में और 5% का आरक्षण जो है लेवल 2 भर्ती में देने का यहाँ पे फैसला लिया गया है। तो जब रेलवे अदर डिफेंस वाला को 15% का आरक्षण दे सकता है, जिसमें आपका लेवल 1 का 10% और टेक्नीशियन में ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 5% का आरक्षण मिलेगा, तो जब अदर डिपार्टमेंट वालों को 15% आरक्षण मिल सकता है, तो सीसी वाले बच्चों के लिए कम से कम लेवल 1 में 40% और अदर जो आपका एएलपी टेक्नीशियन है, देखिए एएलपी में ज़्यादा आरक्षण रेलवे नहीं दे पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पूरा टेक्निकल फील्ड से जुड़ा होता है, परंतु जो टेक्नीशियन है और वो बेसिकली आपका आईटीआई वैकेंसी, आईटीआई क्वालिफिकेशन पे ही बेस रहता है, तो उसमें कम से कम अगर रेलवे चाहे तो आप लोगों के लिए 15 से 20% का आरक्षण उसमें आप लोगों को आराम से रेलवे दे सकता है। ठीक है, तो आप तो जीएम पावर हमारे हाथ से में नहीं रहा, वो तो जीएम पावर भैया रेलवे आप लोगों को अपडेट दे चुका है, परंतु ओटीएस के रिगार्डिंग अभी भी एसोसिएशन लड़ रहा है, अभी भी एसोसिएशन हार नहीं माना है, और ये आप लोगों के लिए अच्छा न्यूज़ है, पॉजिटिव संकेत है आप लोगों के लिए कि अभी भी लड़ाई जो है जारी है, भले ही रेलवे ने यहाँ पे जो भी अपडेट दिया है। तो ये पहला ऑप्शन आप लोगों के पास था। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन, अब आप लोगों को ना चाहकर भी आप लोग को स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने तो अपना हाथ खड़ा कर दिया, जीएम पावर का कोई ऑप्शन नहीं बचा। और जो छात्र भी, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा कि सिलेबस क्या है, कैसे हमें तैयारी करना है, लेवल 1 का कैसे हमको क्या करना है, मैथ कितना पढ़ना है, रीजनिंग कितना पढ़ना है, और जनरल स्टडीज कितना पढ़ना है, जनरल साइंस कितना पढ़ना है, करेंट अफेयर कितना पढ़ना है, उन लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जिसका जो भी परेशानी होगा कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि चाहे मैथ का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने मैथ का आपको इंपॉर्टेंट एक वीडियोस दिया था जिसमें आपका चैप्टर वाइज क्या वेटेज रखता है और कितना मार्क्स का आपको रेलवे पूछता है, वो सारा हम डिटेल से बात कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम बहुत जल्द आपका रीजनिंग का भी सेपरेट एक वीडियो देंगे और आपका जनरल साइंस का भी वीडियो देंगे जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है, वो भी सारा उसमें कवर हो जाएगा। तो अब आप लोग अपना स्टडी पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। जीएम पावर के चक्कर में आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर जो भी छात्र इसमें रहते हैं तो देखिए आप लोगों का समय का लॉस होगा, और यहाँ पे रेलवे की तरफ से लेवल 1 भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। आप लोगों ने देखा कि लेवल 1 का एक साथ नॉन स्टॉप 3 नोटिस जारी किया गया। पहला आपका पीटी का, जिसमें एक्स सर्विसमैन और प्रेग्नेंट जो फीमेल लेडी होती है उन लोगों को रिलैक्सेशन देने की बात कही गई, और दूसरे नंबर में जीएम पावर का अपडेट आया, और तीसरे नंबर में एज रिलैक्सेशन का। तो आप लोग देख रहे हो कि रेलवे जो है लेवल 1 भर्ती को लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा जागरूक है, इसीलिए अब आप लोग को अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है। अभी से आप लोग अपना स्टडी प्लान बना लीजिए, स्टडी शेड्यूल बना लीजिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे 8 से 10 घंटे पढ़िएगा तो ही आपका जॉब होगा। आप लोग सीसीए पास आउट है, हल्का सा एफर्ट डालिएगा ना, थोड़ा सा पढ़ाई अगर सही से कर लीजिएगा तो आराम से आप लोगों का रेलवे नौकरी का सपना साकार हो जाएगा। अब देखिए पूरा जो प्लान किया हम आपको बता देते हैं। अगर अभी बात किया जाए तो ऑलमोस्ट सभी छात्रों को 90% के आसपास रेलवे नंबर दे रहा है, तो अगर 90% का हम 1/3 कर लें तो 30 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो कट ऑफ हम आपको पहले बताए थे कि अनरिजर्व का 50 नंबर के आसपास कट ऑफ जाएगा, और आपका ओबीसी एसटी एससी का 40 नंबर के आसपास जाएगा। तो 30 नंबर आपको रेलवे ऑलरेडी आपको दे चुका है। आपको सीबीटी बेस में ऐसा तैयारी करना है कि सीबीटी में आप कम से कम 40 नंबर का स्कोर कर लो। ठीक है, अगर आप सेफ खुद को
करना चाहते हो तो, अगर आप ये नहीं चाहते हो कि हम मतलब अनसेफ रहें और ये खतरा हमेशा हमें महसूस हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर उससे निजात आप चाहते हो तो आपको ये काम करना है। सीबीटी में 40 नंबर का तैयारी कर लेना है और इधर आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप के रूप में 30 नंबर आपको दे ही दे रहा, तो टोटल यहाँ पे 70 नंबर हो गया। अब जब यहाँ पे फाइनल करके आपका 60 से 70 नंबर आ जाएगा तो आपको 100% जॉब मिलेगी, कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, बाकी पूरा स्टडी मटेरियल और क्या प्लान है, कैसे पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल से। बाकी सभी छात्र आपका जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगा, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको जितने भी रेलवे से रिलेटेड अपडेट रहते हैं, स्टडी मटेरियल रहते हैं, वो सारा कुछ देखने को मिलता है। और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेलवे संबंधित A to Z इंफॉर्मेशन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।